तो आज हम ट्रेडिंग की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, है ना? जो जानकारी हमने देखी है उसमें एक आंकड़ा है जो थोड़ा चौंकाता है। हाँ, कि लगभग 90% लोग ट्रेडिंग में पैसा गवा देते हैं। वही तो 90%। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर मतलब ऐसा क्यों होता है, गड़बड़ कहाँ है? बिल्कुल, और जो हमने पढ़ा उससे ये साफ है कि ये सिर्फ बुरी किस्मत या मार्केट की गलती नहीं है। ज्यादातर दिक्कत ट्रेडर की सोच, उनकी मानसिकता और उनकी तैयारी में होती है। हाँ, कई लोग शायद इसे जैसे जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट समझ लेते हैं। सही कहा, बिना ये समझे कि एक प्रॉपर काम है, इसके लिए स्किल चाहिए, समझ चाहिए। अच्छा, तो जानकारी के हिसाब से एक आम गलती ये है कि लोग बिना प्लान, बिना स्ट्रैटेजी के कूद पड़ते हैं। जैसे तैरना सीखा नहीं और गहरे पानी में छलांग लगा दी। हाँ, बिल्कुल यही बात है। सामग्री में ये साफ बताया गया है कि कई नए ट्रेडर्स सीखने वाला जो फेज होता है ना, उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस नहीं करते या मार्केट को समझने में टाइम नहीं लगाते। वही डेमो पे प्रैक्टिस करना, मार्केट के पैटर्न समझना, अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना, इन सब में वो पर्याप्त समय नहीं देते। एक जगह तो ये भी लिखा था कि जो सफल ट्रेडर्स हैं वो कई बार हफ्तों या महीनों तक सिर्फ सीखते हैं, मार्केट को देखते हैं, अच्छा। असली पैसा लगाने से पहले। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो असफल होते हैं वो अक्सर कुछ ही दिनों में प्रॉफिट की उम्मीद करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10% लोग सफल हैं वो इसे सिर्फ एक हॉबी या जुए की तरह नहीं देखते, वो इसे एक प्रॉपर प्रोफेशन मानते हैं। हाँ हाँ, यही सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। वो इसे एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और लगातार सीखते रहते हैं। वो ये भी समझते हैं कि लॉस तो होगा, ये प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन वो उससे सीखते हैं, निराश होकर छोड़ नहीं देते, अपनी गलतियों को देखते हैं, समझते हैं और फिर अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो सीखने और प्रोफेशनल नजरिए के अलावा इमोशंस के कंट्रोल की भी बात थी। मार्केट तो काफी ऊपर नीचे होता है, डर लगता है, लालच आता है। हाँ बिल्कुल। तो जो सफल ट्रेडर्स हैं वो इसे कैसे संभालते हैं? क्या ये सिर्फ विल पावर की बात है या कोई और तरीका है? ये बहुत जरूरी सवाल है और सामग्री कहती है कि ये सिर्फ विल पावर से ज्यादा है। इसमें बताया गया है कि सफल ट्रेडर्स अक्सर नियम आधारित, मतलब रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। रूल बेस्ड मतलब वो पहले से तय कर लेते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना नुकसान होने पर निकल जाना है, सब कुछ पहले से तय होता है। अच्छा, इससे होता ये है कि डर या लालच जैसे जो इमोशंस हैं, उनका असर आपके फैसलों पर कम हो जाता है। वो प्लान पर टिके रहते हैं, इमोशंस में बहकर अचानक कोई फैसला नहीं लेते। ये दिलचस्प है। नियम आधारित सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट, ये शब्द भी काफी सुनने में आता है। इसके बारे में क्या कहती है जानकारी? रिस्क मैनेजमेंट को तो मतलब सफलता का एक बहुत जरूरी पिलर बताया गया है। आसान शब्दों में समझें तो आप हर एक ट्रेड पर अपने टोटल कैपिटल का कितना हिस्सा रिस्क पर लगा रहे हैं, उसको कंट्रोल करना। ओके। एक आम सिद्धांत जो बताया गया है वो ये कि सफल ट्रेडर्स अक्सर हर ट्रेड पर अपनी कुल पूंजी का बस एक छोटा सा हिस्सा, जैसे शायद 1% या 2%, बस उतना ही दांव पर लगाते हैं। सिर्फ 1 या 2%? हाँ, इसका फायदा ये है कि अगर कुछ ट्रेड्स गलत भी हो जाएं, तो भी उनका पूरा अकाउंट जीरो नहीं होता। वो मार्केट में टिके रह सकते हैं, ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं। तो ये सिर्फ बड़ा प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी कैपिटल को बचाने के बारे में भी है। समझ गया। तो अगर हम ये सारी बातें जोड़ें, मतलब सीखने पे जोर देना, प्रोफेशनल रवैया रखना, इमोशंस को काबू करना और रिस्क को मैनेज करना, तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता असल में टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट की भविष्यवाणी से भी ज्यादा माइंडसेट का खेल है? हाँ, काफी हद तक सामग्री का निचोड़ यही निकलता है। देखिए, मार्केट की चाल समझना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को समझना, अपने इमोशंस को समझना और डिसिप्लिन में रहना। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, दिमागी लड़ाई है, अपनी उम्मीदों से, अपने डर से, अपने लालच से। और सफल ट्रेडर्स इस लड़ाई को जीतना सीख जाते हैं। वो लगातार सीखते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलते रहते हैं और सबसे जरूरी, अनुशासन बनाए रखते हैं, खासकर तब जब चीजें मुश्किल हों। ये वाकई सोचने वाली बात है।
तो संक्षिप्त में कहें तो जो जानकारी हमारे पास है उसका सार ये है कि ट्रेडिंग में टिके रहना और कामयाब होना ये सिर्फ सही स्टॉक चुनना या मार्केट के उतार चढ़ाव को समझने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत हद तक सही मानसिकता, अनुशासन और लगातार सीखने की जो प्रक्रिया है उस पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही कहा। ये दिमाग का खेल ज्यादा है। और यहीं से एक आखिरी सवाल मन में आता है, अगर ट्रेडिंग में सफलता के लिए माइंडसेट और डिसिप्लिन इतने जरूरी हैं, तो क्या ये सिद्धांत जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी लागू नहीं होता? अच्छा पॉइंट है। सोचिए जरा, चाहे वो करियर में आगे बढ़ना हो या कोई नई स्किल सीखनी हो या फिर हेल्थ को लेकर कोई लक्ष्य हो, क्या वहां भी कामयाबी की चाबी इसी तैयारी, अनुशासन और अपनी भावनाओं को संभालने की क्षमता में नहीं छिपी है? इस पर सोचा जा सकता है।